नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 19 अक्टूबर सोमवार से 25 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये सप्ताह माता का सप्ताह है, नव दुर्गा का सप्ताह है। नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रि का तीसरा दिन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुए थे, जो कि इस बार 24 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। 24 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और नवमी का पर्व एक साथ मनाया जाएगा और 25 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सप्ताह का एंड बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम सभी करेंगे। यानी ये सप्ताह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में माँ दुर्गा की, नव दुर्गा की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, माँ दुर्गा का आह्वान करना चाहिए। मेरे दैनिक राशिफल के माध्यम से मैं आपको हमेशा कुछ नवरात्रि से रिलेटेड विशेष जानकारियाँ अब तक देती आई हूँ, और यदि आपको वो जानकारियाँ अब तक नहीं मिली है तो उनका लाभ जरूर उठाइए और आज ही हमारे दैनिक राशिफल को देखना शुरू कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारे सभी राशिफल, सभी वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। नवरात्रि के अवसर पर हमारे द्वारा नवचंडी पूजा का आह्वान हो चुका है और 19 अक्टूबर यानी नवरात्रि के तीसरे दिन से लेके 25 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर तक का ये कार्यक्रम और ये पूजा होने वाली है। और लास्ट दिन यानी 24 अक्टूबर को, जिस दिन दुर्गाष्टमी और नवमी का पर्व एक साथ आ रहा है, उस दिन हवन हमारे संस्थान में किया जाएगा। यदि आप अब तक हमारी इस पूजा से वंचित हैं तो फटाफट नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके नवरात्रि के किसी भी दिन या सभी दिन या एक से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो, आपका बजट माने, घर बैठे इस पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस पूजा की बुकिंग करवा सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और तुरंत आज ही इस पूजा की बुकिंग करवाएं, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और हमारी पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह सभी राशियों का हाल क्या है, सभी राशियों का राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा का 8वें भाव में सप्ताह के प्रारंभ में गोचर भ्रमण आपको थोड़ी सी तकलीफों में लेकर आएगा। इस समय संभल कर आपको चलना पड़ेगा, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करना पड़ेगा, अन्यथा कार्यों में कुछ अनर्गल रुकावटें आ सकती है और उस कारण से आपके कार्यों में व्यवधान आप महसूस करेंगे। कामों को जो गति मिलनी चाहिए कार्य को, वो गति नहीं मिलेगी। कार्य क्षेत्र में चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें आपको संभल कर रहना पड़ेगा। बिजनेस में नुकसान की स्थितियां बन सकती है। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अपने कामों को खुद खड़े रहकर आप पूर्ण करें, अन्यथा यदि आपने स्टाफ के भरोसे अपने काम छोड़ दिए तो वो आपके काम को बिगाड़ देगा, आपको नुकसान की स्थितियों में डाल देगा। और जॉब में भी आपको जो अपॉर्चुनिटी अपने बॉस से मिली है उसको मेहनत से निभाएं, अन्यथा आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आप उन रिजल्ट से वंचित होते हुए चले जाएंगे। इसलिए संभल कर इस टाइम पे आपको रहना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए भाग्यवर्धक बना हुआ है। भाग्य आज इस समय आपका साथ देगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो प्रायोरिटी से अब पूर्ण होते चले जाएंगे। 1 बाय 1 अपने अधूरे कामों को पहले लें, उसके बाद में नए कार्यों की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दिलवा सकता है, वहीं शेयर मार्केट में भी आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छे अचीवमेंट आप इस समय प्राप्त करेंगे। यदि बेरोजगार है तो रोजगार की तलाश आपकी इस समय खत्म होती हुई नजर आएगी। वीकेंड पर आपका काम गति पकड़ेगा। जो आपने काम की शुरुआत की थी उसका वो मेहनत अब आपकी रंग लाएगी, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। आपके काम में आप प्रगति करेंगे, पिता का सानिध्य मिलेगा और उनके सानिध्य से आप अपने सभी कार्यों को, सभी डिसीजन को सही तरीके से सही दिशा में लेने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा और सप्ताह का अंत आपके पिता के मार्गदर्शन से होगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। देखिए, सप्ताह का प्रारंभ अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। जीवन साथी या प्रेम प्रसंगों में विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के बंधन में बनने के चांसेस बन रहे हैं। आपको अपना सही मिस्टर राइट या मिस राइट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। आप अगर पार्टनरशिप में किसी को डालना चाहें, परंतु उस पर पूरा यकीन और विश्वास रखना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा, वरना आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और एक अच्छी पार्टनरशिप को अपने हाथ से जाने देंगे। और इस समय आपकी कोई खोई हुई पुनः वस्तु प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। हालांकि कुटुंब से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु आपको अपने कार्यों को अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा। किसी वजह से, किसी कारणवश आपको अपने परिवार का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। ससुराल से आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ सकती है, इसलिए इस समय धैर्य और संयम से आपको काम में लेना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके भाग्य को बढ़ाएगा। जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपको गति दिलवाएगा। वहीं इस समय आप परोपकारिता के भावों से भरे हुए रहेंगे। आउट ऑफ वे जाकर किसी की हेल्प करेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव उत्पन्न होंगे। आपके पड़ोसी हुए, आपके मित्रगण हुए, आपके साथी हुए, सखा हुए, उन सबकी आप हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए ओवरऑल समृद्धिदायक और खुशहालीदायक रहने वाला है, यानी ओवरऑल मिक्स रिजल्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा सप्ताह के मिड में संभल कर रहिएगा। सप्ताह आपके लिए टोटली अच्छा बना हुआ है, कार्य सिद्धिदायक बना हुआ है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपको थोड़ा सा अपने शत्रुओं से बचकर चलना पड़ेगा। वहीं रोगों में भी, यानी अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी काम को सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बाद अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूर्ण करना पड़ेगा। इस समय आपके रकम के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपके साथ हेरा फेरी की संभावना बनी हुई है। इसीलिए पहले से ही सतर्क हो जाए और रकम के मामले में खुद अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपना कार्य करें। किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय दुश्मन हावी होने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उन्हें भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम संभल कर चलने वाला रहेगा। सप्ताह के मिड में आपको अच्छी न्यूज मिलने वाली है। जो समय आपका इस समय विपरीत चल रहा था, आपको बहुत सावधानी से कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ रहा था, अब स्थितियां थोड़ी सामान्य होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी की मदद से आप अपने कार्यों में प्रगति करेंगे। इस समय आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, यानी गुप्त रोगों से रिलेटेड आप कुछ परेशान रह सकते हैं, परंतु बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका समय अधिक व्यतीत होगा। भतीजे भतीजियों के साथ में आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आप यदि लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, परंतु इस समय आप कोई भी खरीदारी न करें और अपने पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें। यदि नया काम आपने शुरू किया तो वो काम बीच में अटक सकता है, इसीलिए नए कार्य की शुरुआत से आपको इस समय बचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए आपको गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान तक रखना पड़ेगा, ताकि आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस समय दोस्त के रूप में कुछ दुश्मन भी आपके सामने आएंगे, तो आपको अपने दोस्तों में और दुश्मनों में अंतर करना सीखना पड़ेगा, अपने गुप्त शत्रुओं को पहचानना पड़ेगा। परंतु इस कला में अगर आप निपुण हो गए तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थी वर्ग के लिए खुशखबरी से भरा हुआ रहेगा। आपकी पढ़ाई, मेहनत
और रंग लाएगी और टीचर्स और प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स के नज़रों में आप एक लेवल अप होते हुए दिखाई देंगे। एक डेडिकेशन आप में पढ़ाई का इस समय कूट कूट कर भरेगा। आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट करेंगे। वहीं आध्यात्मिकता में भी आपकी रुचि इस समय बढ़ने वाली है। दान पुण्य, भगवान, भक्ति, भजन, कीर्तन, ऐसे मांगलिक कार्यक्रमों में आप ज्यादा सम्मिलित होंगे और इनकी रूपरेखा भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। हालांकि ननिहाल का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, परंतु नाना नानी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है और उसके पीछे आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस समय संभलिए, कोई भी गलत संगति में मत पड़िए, अन्यथा आप भी बर्बाद होंगे, आपका परिवार बर्बाद होगा और कोई गलत लत का या गलत आदत का आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको गलत संगति से भी बचना पड़ेगा। फाइनेंशियली भी इस समय आप स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए मितव्ययता अपनाएं, अन्यथा आपको लोन लेने की या कर्ज लेने की भी समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। इसलिए थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ आपको सप्ताह के मिड में निकालना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए पुनः ठीक होने वाला है। जो स्थितियां बिगड़ गई थी वो स्थितियां पुनः ठीक होती हुई नजर आएगी। इस समय आपके काम गति पकड़ेंगे, पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं बॉस से आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन, बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। वो आपके कार्यों में आ रही कठिनाइयों में भी आपको पूरी गाइडेंस देते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड काम या कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड आप काम करते हैं तो उसमें अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी काम या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये वीकेंड बहुत बढ़िया आपके लिए जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी इस समय नहीं रहेगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग घर में चलती रहेगी। कभी किसी से उलझेंगे, कभी किसी रिश्ते से उलझेंगे। इस चक्कर में आपके रिश्ते बहुत ज्यादा उलझ सकते हैं। इसलिए इस समय जितना ज्यादा आप बैलेंस माइंड होकर चलेंगे, उतना ही आप अपने रिश्तों को ठीक तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। यदि आपने इसमें कोताही की, थोड़ा सा भी हाइपर हुए, तो रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं और आप अपने रिश्तों से, अपने परिवार से दूर हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी आपको इस समय रखनी चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने करियर में अच्छे जॉब में लगे हुए हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आपके जॉब में आपको बॉस का बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। वहीं उच्च शिक्षा के तहत आपको मनचाहा कॉलेज मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। खेलकूद और कोई अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से भी आप कुछ अलग करते हुए अपना नाम और अपने फेम को बढ़ाते हुए, अपनी यश और कीर्ति को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। हालांकि इस समय यदि आप संभल कर चले तो अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा कुछ समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी आपको घेर सकती है, जिससे आपके सभी कार्य बाधित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने ननियाल से पूरी हेल्प मिलेगी, अपने मामा मामी का पूरा साथ और उनकी गाइडेंस से आप अपने कार्यों में आ रही समस्याओं को जल्दी ही दूर करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि दिलवाएगा, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग दिलवाएगा। इस समय आप अपनी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देंगे और कभी कभी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देनी भी चाहिए, क्योंकि जैसी हेक्टिक लाइफ है तो हम हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते कभी कभार थक जाते हैं। उस समय अगर हम हमारी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा समय दें तो हम वापस से रिफ्रेशिंग अपने आप को महसूस करते हैं और ये काम आप इस सप्ताह के प्रारंभ में
करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय रिश्तों में कुछ दरार आप महसूस करेंगे, परंतु फिर भी आपके बैलेंस माइंड की वजह से आप अपने रिश्तों में आ रही दरार को टाइमली ही सही करते हुए और अपने रिश्तों को पुनः सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय अगर आप कोई नया वाहन खरीद रहे हैं तो संभल कर खरीदिए, क्योंकि वो वाहन आपके लिए फलीभूत नहीं होगा और आपको समस्याएं देगा। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए वाहन खरीदते समय सावधानी रखें। शुभ मुहूर्त देखकर इस समय को टाल के उसके बाद ही नए वाहन की खरीदारी करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसानों के लिए ये टाइम अधिक मेहनत और कम मुनाफे वाला रहेगा। थोड़ी सी निराशा उनके हाथ में लग सकती है, परंतु मेहनत का आज नहीं तो कल आपको सही फल, यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में रखकर मेहनत किए जाएं। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। जो समस्याएं अब तक चल रही थी वो सभी खत्म हो जाएगी। भगवान की भक्ति में आप लीन रहेंगे, थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव रहेगा। वहीं शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। साहित्य जगत से यदि आप जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा सम्मान आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। सामाजिक तौर पर आप सम्मानित किए जा सकते हैं। मान सम्मान और यश कीर्ति आपकी इस समय बढ़ती हुई नजर आएगी। संतान से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलने के बहुत अच्छे चांसेस इस समय बने हुए हैं। यानी संतान अपनी एक्टिविटीज, पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित, प्राउड फील करवाएगी, गौरवान्वित महसूस करवाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके कुटुंब के साथ आपका समय बीतेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी इस समय भागीदारी बढ़ेगी। इस समय परिवार में, घर पे मेहमानों के आवागमन की वजह से घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपके कोर्ट केस कोई चल रहे हैं तो उसमें फैसला अगर आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में इस समय जाएगा। अगर फैसला इस समय आया तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा दिलवाएगा। सप्ताह का मिड आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों से जो ट्यूनिंग बिगड़ गई थी उस ट्यूनिंग को ठीक करेगा। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। काम में भी वो आपकी मदद करेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनके मदद से आपको हासिल हो सकता है। वहीं यदि आप जॉब में हैं और तो आपके बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा और मित्रों की बहुत अच्छी हेल्प आपको मिलेगी। उनकी सलाह से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होने के चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके लिए जो स्थितियां बिगड़ गई थी और जो पराक्रम आपने अब तक दिखाया था वो पराक्रम के दम पर आप अपने डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। फाइनेंशियली यदि आप बैलेंस होकर चले तो फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं घेर सकती है। इसीलिए थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल आपको रखना चाहिए और मितव्ययता दिखानी चाहिए ताकि आपके अनर्गल खर्च ना हो और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार लेकर आएगा। पर्सनैलिटी में एक सौम्यता, एक ठहराव, एक मैच्योरिटी लेवल आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत कर पाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आपका स्टाफ आपके कहने में रहेगा। आप जैसा जिस व्यक्ति को काम देंगे वो समय पर आपके कामों को करेगा। यानी ये जो मैच्योरिटी लेवल है ये आपको डिसीजन पावर आपकी बढ़ाएगा, आपको एक ऑर्गेनाइज वे में काम करना सिखाएगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। यश और कीर्ति आपकी चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को सॉल्व कर लेगा। इस समय बड़ों की सहमति से आपके और आपके भाइयों के बीच में पैतृक संपत्ति का इक्वली बंटवारा हो सकता है। यदि कोई विवाद बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो घर में महिलाओं के आभूषणों की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। आप अपनी वाणी से सबको अपना बनाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आपकी वाणी का प्रभाव सब देखने को मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। इस समय आपके बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे, गणमान्य लोग संपर्क में आएंगे, जिसका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने
कार्य क्षेत्र में भी उठाते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपकी जिज्ञासाओं को दूर करने का, मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का रहेगा। ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक जाने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है, इसीलिए अपनी मेहनत को, अपने कर्म को प्रेफरेंस दें और अपने काम को और अधिक तेजी से बढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि लेकर आ सकता है, इसीलिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है। मितव्ययता जरूर अपनाएं, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाएं, क्योंकि इस समय आपके क्रोध पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, इस वजह से आप अपने रिश्तों को भी नाराज कर देंगे। कार्य क्षेत्र में भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना अपने बिहेवियर की वजह से आपको करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। वहीं बचत योजनाओं में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सप्ताह का मिड आपको कंफ्यूजन की स्थितियों में डालेगा, निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमजोर होगी, परंतु इस समय आपके परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिससे परिवार के सपोर्ट से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपकी समस्याओं को और अधिक कम करने का, अपनी पर्सनैलिटी को और अधिक ग्रूम करने का रहेगा। आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में और पढ़ाई में, रिसर्च में लगे रहेंगे। आपका मन अपने किताबों में, ग्रंथों में, अपनी पढ़ाई में, अपने फील्ड की पढ़ाई में, अपने फील्ड के ज्ञान को बढ़ाने में लगा रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इस समय आप कला के क्षेत्र से यदि जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार की आपके अंदर कला है, तो कला के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कला के माध्यम से आपके फेम में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी और जो काम आप अब तक नहीं कर पाए थे, जिस प्रसिद्धि के लिए आप अब तक तरस रहे थे, वो प्रसिद्धि अब आपको हासिल हो जाएगी। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए अच्छा जाने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ आपको ध्यान में रखना है और इस समय अपने खर्चों से, अनर्गल खर्चों से आपको बचना है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा बढ़ाएगा, लाभ में वृद्धि दिलवाएगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो अब पूर्ण हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। घर परिवार में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स रहेंगे, सामाजिक तौर पर मेल जोल के प्रोग्रामों में आप शामिल होंगे। इस समय आपके कुछ ऐसे गणमान्य लोगों से भेंट होगी जिसका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका बहुत लंबे टाइम से कोई इच्छा थी, कोई सपना था, तो वो पूर्ण हो जाएगा। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, परंतु सप्ताह के मिड में आप अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने न खो जाएं कि आप अपने अनर्गल खर्चों को कर बैठे। पंप एंड शो थोड़ा सा कम कीजिए, प्रदर्शन की दुनिया है, पर प्रदर्शन जितना आप कम करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। प्रदर्शन के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अनसंट मतलब बहुत ज्यादा खर्च कर बैठे और उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ जाए, कर्ज लेने की नौबत भी आपको आ जाए। इसीलिए सोच समझकर समझदारी से खर्च करना ही आपके लिए बेटर रहेगा। बचत योजनाओं में इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, जबकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा है, अपने आत्मचिंतन और मनन का रहेगा। इस समय आपके स्वभाव में भी सौम्यता आएगी। बहुत टाइम से आपके अंदर एक विकार जो कि क्रोध का विकार था वो बहुत अधिक था, वो क्रोध का विकार अब खत्म हो जाएगा और एक अच्छा मैच्योरिटी लेवल, एक सौम्यता आपके स्वभाव में आएगी, जिससे सभी आपसे इंप्रेस होंगे और आपकी तरफ आकर्षित होने की कोशिश करेंगे। यानी ये टाइम आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ काम की अधिकता से रहेगा, काम का प्रेशर आप पर अधिक रहेगा, परंतु आपके मन में सेटिस्फेक्शन होगा कि आप अपने काम में प्रगति कर रहे हैं। आपके पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको इस समय प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, भाग्यवर्धक रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा, लॉटरी के माध्यम से या फिर उधार
यदि आपने किसी को दिया है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे मन में प्रसन्नता और सेटिस्फेक्शन के भाव उत्पन्न होंगे। यदि किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय आप नई मशीनरी की खरीदारी अपने कार्य में गति लाने के लिए कर सकते हैं और इससे आपका काम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी करेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय किसी से भी अनर्गल बहस न करें, दो के झगड़े में बिल्कुल भी ना फंसें और दो के झगड़े में टांग ना अड़ाएं, अन्यथा वो दो तो छूट जाएंगे और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। इसीलिए इस समय किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा न करें। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही लंबे समय तक आपके जीवन में टिकेगा। इस बात को ध्यान में रखकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ भाग्य से होगा, भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय आपके परिवार का बहुत अच्छा सानिध्य और साथ आपको देखने को मिलेगा। खासकर जीवन साथी के सहयोग से आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप दान पुण्य अधिक करेंगे, मानव सेवा में आपका समय अधिक व्यतीत होगा, जिससे आपकी प्रसिद्धि और आपको लोग बहुत अधिक पसंद करेंगे और आपके मन में संतुष्टि और प्रसन्नता भी उत्पन्न होगी। महान कार्यों से, अच्छे कार्यों से कार्य क्षेत्र के अंदर आपका काम गति पकड़ेगा। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो साथ में आप बिजनेस करने की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी कोई नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। स्टाफ के लिए आप इस समय थोड़ा सा कठोर कदम उसके अनुशासन के तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका काम गति पकड़ेगा। हालांकि अभी आपके स्टाफ मेंबर्स और आपके सहकर्मी आपके इन बातों का, इन कार्यों का, इन नियमों का विरोध करेंगे, परंतु बाद में जाकर वो समझ जाएंगे कि आपने जो कदम उठाए वो उनके लिए सही और लॉन्ग टर्म रहने वाला है। अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होता हुआ अपने कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं, परंतु जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे एक तरह से उस इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा लाभ भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। भाई और दामाद से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। आपके काम जो अटक अटक कर हो रहे थे वो अब गति पकड़ेंगे। आपके कामों में आप नई दिशा ढूंढते हुए अपने कामों को और अधिक बढ़ाते हुए, अपने कामों को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी किसी बड़ी कंपनी से भी टाई अप हो सकता है और उनके साथ आपका नाम जुड़ने से आपके नाम में, आपके यश में, आपके कीर्ति में, आपके फेम में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह ही भाग्यवर्धक रहेगा, सर्व कार्य सिद्धिदायक रहेगा। इसलिए अपने कार्यों में आपको सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा और इस समय का विशेष रूप से लाभ प्राप्त करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। तो ये था 19 अक्टूबर सोमवार से 25 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि नवरात्रि में माताओं की सेवा आराधना से आपको क्या विशेष लाभ होता है। देखिए, नवरात्रि में और कुछ न कर सके, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इससे आपके कार्यों में, व्यवसाय में आ रही समस्याएं दूर होगी, आपको हर जगह विजय प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो कलह का वातावरण बना हुआ है, आपके घर में जो कलह का वातावरण बना हुआ है वो खत्म होगा। आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस भी बनेंगे। और अगर आप और कुछ न कर सके तो आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, बस इस निम्न मंत्र का जाप अधिक से अधिक नवरात्रि के दौरान कीजिए। देखिएगा, नव दुर्गा का आशीर्वाद यदि आपको मिल गया तो आप अपनी लाइफ में किस प्रकार से प्रगति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। तो इस नवरात्रि में आप नव दुर्गा का आह्वान कीजिए और अपने जीवन में आ रही समस्याओं का शमन कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय मां अम्बे।